हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक नीति। आज मैं आपको इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स, बिग फिश, शार्क्स कैसे स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और उससे इम्पॉर्टेंट कैसे आप और मुझ जैसे ट्रेडर को उनके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने को मजबूर करते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे पिछले वीडियोस आपने मिस कर दिए तो जाकर पहले उन वीडियो को देखिए। ये पूरा एक फ्री सीरीज है जिसमें आपको मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस तक एक यूनिक तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज भी आपकी आंखें खुल जाएगी जब आप ये समझोगे कि इंस्टीट्यूशन रिटेल को कैसे मैनिपुलेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मैं किस आधार पर ट्रेड करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस। कई सारे लोग इंडिकेटर ऑसिलेटर यूज करते हैं, कई सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, कई सारे लोग चार्ट पैटर्न्स यूज करते हैं। हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, वेजेस, फॉलिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, फ्लैग पैटर्न, ये सब पैटर्न्स हम लोग यूज करते हैं। ये जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं ये चार्ट इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उनके बाइंग सेलिंग से चार्ट बनता है। हम जब ट्रेड करते हैं आपको देख रहा है कैसे होता है। एक लाइन में मार्केट 2-3% के रेंज में अटका पड़ा रहता है जब रिटेलर्स ट्रेड करते हैं। असली मूवमेंट तो इंस्टीट्यूशन लेकर आते हैं। बट ऐसा क्या होता है कि एक रिटेल ट्रेडर इंस्टीट्यूशन के अपोजिट साइड में ट्रेड करने में मजबूर हो जाता है? सबसे पहले उसकी संकुचित मानसिकता। संकुचित मानसिकता का मतलब क्या है? यह आपका दोष नहीं है दोस्तों, थोड़े हार्श वर्ड है लेकिन आपको बुरा लगेगा, बट रियलिटी है। आपके माइंड में ये चीज़ें घुसाई जा रही है, जो मिलता है ले लो, छोटा प्रॉफिट कल क्यों ना हो लेकिन प्रॉफिट बुक कर लो। ये सारी चीज़ों के कारण 80% एक्यूरेसी ज़रूरी है, नो लॉस स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ों ने आपके दिमाग को इतना खराब कर दिया है कि आपको 2 रुपए भी दिखने लगते तो आपके हार्ट बीट 100 पे चले जाती है। लेकिन मार्केट में पैसे बनाने के लिए चाहिए होता है ठहराव। आज तक जितने भी स्टॉक मार्केट के बिलियनियर मिलियनियर देखोगे वो सारे स्टॉक में अमीर बने हैं। तो आज आपको मैं इंस्टीट्यूशन रिटेल को कैसे मैनिपुलेट करके अपने अपोजिट ट्रेड करने पे मजबूर करता है ये समझाऊंगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियोस देखा होगा तो उसमें आपको ये समझ में आया होगा कि रिटेल और इंस्टीट्यूशन का अलग अलग कैरेक्टर क्या होता है, और उस कैरेक्टर से इंस्टीट्यूशन जब भी बाय करता है कैसे स्टॉक 10-20% भागता है, लेकिन वो 20% सीधा नहीं भागता। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कैसे इंस्टीट्यूशन पहले बाय करता है, फिर लिक्विडिटी क्रिएट करता है, फिर बाय करता है, फिर लिक्विडिटी क्रिएट करता है, और इस गिमिक को कैसे प्ले करता है। देखिएगा दोस्तों, जब भी किसी स्टॉक में आप ह्यूज वॉल्यूम, और ह्यूज मतलब ह्यूज, बिल्कुल 2 गुना 3 गुना नहीं, 10, 20, 30 टाइम्स, 4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ पर मिनट वॉल्यूम हो रहा है, ऐसे इसको मैं ह्यूज वॉल्यूम कहता हूं। ऐसे स्टॉक में होता क्या है? इंस्टीट्यूशन जब भी किसी स्टॉक को बाय करता है, जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया, उसको एक दांव पर सारी क्वांटिटी नहीं मिल पाती तो वो मल्टीपल रेट पे बाय करता है। बट मल्टीपल रेट पे भी तब तक बाय करेगा जब तक सेलर अवेलेबल है। एक लेवल तक उसको सेलर तो मिलता है और वो एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन उसके पास तो उसकी तो भूख और बड़ी है। आपने मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी के माध्यम से कितना सारा पैसा इंस्टीट्यूशन को दे रखा है, अब वो डालेगा कहां पर वो पैसा? तो उसको तो पैसे और इन्वेस्ट करने हैं। अब वो करता क्या है? प्राइस को बराबर एक ऐसे लेवल पे जाकर रोकता है जहां पर चार्ट पर पीछे कहीं रेजिस्टेंस नजर आता है, और नहीं भी होगा तो उसको पता है रिटेल कम्युनिटी इतनी बुद्धू है कि जहां प्राइस थोड़ा सा जाकर रेड कैंडल, शूटिंग स्टार, हैमर बना दे इन्वर्टेड, तो वो पीछे कहीं से भी लाइन ड्रॉ करके कोई भी रीजन से वहां पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। अब क्या होगा? रेजिस्टेंस से तो पहले रेजिस्टेंस वाले शॉर्ट करने को आएंगे, इतना ऊपर गया और कितना ऊपर जाएगा, तो रेजिस्टेंस वाले शॉर्ट करने को आएंगे। अब दूसरा, ट्रेंड लाइन वाले शॉर्ट करने को आएंगे, क्योंकि प्राइस ऊपर जाके कहीं ना किसी ट्रेंड लाइन तो टिक रही होगी, तो ट्रेंड लाइन वाले शॉर्ट करने आ जाएंगे। अब इनका शॉर्ट शुरू होता ही नहीं कि तुरंत सारे इंडिकेटर और ऑसिलेटर के क्रॉस अंडर ऐसे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस थोड़ी डिक्लाइन हुई, इंडिकेटर ने मुंडी नीचे डाल दी। अब जैसे ही इंडिकेटर नीचे की तरफ सर डाल देगा तो सारे इंडिकेटर क्या सिग्नल जनरेट करेंगे?
RSI सेल, स्टोकेस्टिक सेल, MACD सेल, बॉलिंजर बैंड जो फुल रहा था वो कॉन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा और आपको क्या सिग्नल मिलेगा? सेल। अब इंडिकेटर ऑसिलेटर वाले भी सेल करने आ गए। बाय कौन कर रहा है? जहां इंस्टीट्यूशन पहले मार्केट पे बाय कर रहा था, अब इंस्टीट्यूशन उसको बराबर जितना जितना रिटेलर बेच रहा है उतना उतना खरीदता जाता है। और कब तक? अब जाकर चार्ट पर चेक करना, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। इंस्टीट्यूशन के बाइंग के बाद अब आप वॉल्यूम का देखोगे ग्राफ, तो वॉल्यूम आपको डिक्लाइन होते 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 ऐसे लेवल पे दिखाई देता है कि बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। इतना श्रिंक होता कि अब इंस्टीट्यूशन को और एक्यूमुलेशन के लिए क्वांटिटी नहीं बचती। अब वो फिर से अपनी क्वांटिटी लेकर आता है और फिर से मार्केट रेट पर बाय करके ऊपर की ओर लेकर जाता है और फिर से वही गिमिक करता है। क्या हुआ यहाँ पर? इंस्टीट्यूशन ने रिटेल को अपोजिट डायरेक्शन में बैठवा तो दिया, फिर से एक ब्रेकआउट लेकर आया। यही रिटेलर फिर एवरेज ऊपर करने के लिए आते हैं, फिर वहां पे कोई रेजिस्टेंस दिखाई देता है, फिर ट्रेंड लाइन दिखाई देता है, फिर इंडिकेटर ऑसिलेटर सेल सिग्नल जनरेट करते हैं और इस तरीके से मैनिपुलेट करता हुआ इंस्टीट्यूशन रिटेल को अपोजिट डायरेक्शन में बैठाता हुआ अपने नया माल खरीदते जाता है। इसे कहते हैं लिक्विडिटी क्रिएशन। आई होप आपको आज एक राइट तरीका पता चला होगा कि कैसे इंस्टीट्यूशन रिटेल को अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है बैठने के लिए। आगे और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ लेकर आऊंगा। मीनवाइल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू दोस्तों।